हाँ, इसमें यार कुछ आपने आगे किया काम? कुछ बनाया लॉगिन रजिस्ट्रेशन? आपके वहाँ फ्रेशर पे हायरिंग नहीं होती? आएगा? कंफर्म नहीं है। आएगा तो मुझे आप मैसेज या बता देंगे एक बार। तो यार इस पे कुछ पूछना हो तो पूछो, कुछ डाउट होता तो बताता मैं। क्या पढ़ाऊँ? कोई किसी का कोई क्वेश्चन? कोई टॉपिक ना समझ में आया, कोई क्वेश्चन? सब लैपटॉप लेके आए हैं आज? नहीं नहीं, लैपटॉप लेके आए हो? हैं? तो बुलाए हो? क्यों? मैंने लास्ट क्लास बोला था कि आप जब भी आओगे लैपटॉप लेके आओगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, वही पूछो। तुम्हें कोई चीज़ ना समझ में आई हो अगर, मैं उसको दोबारा बता देता हूँ। या कोई टॉपिक ऐसा लग रहा हो जो नहीं पढ़ाया गया या नहीं समझ में आया, पूछ सकते हो। अच्छा, मैंने एक टास्क दिया था और जे क्वेरी के थ्रू क्रॉड ऑपरेशन, वो किया किसी ने? यार वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इतना टाइम है तुम लोग के पास? जे क्वेरी का टेबल था है? तो कर लो। जे क्वेरी का कौन सा टेबल? नॉर्मल टेबल बनाओ, टेबल के आईडी दे दो, डेटा वाइंड करा दो जे क्वेरी के थ्रू। यही तो करना होगा। नॉर्मल टेबल से बना करके टेबल की आईडी दोगे, उस आईडी में डेटा वाइंड होगा, जैसे उस दिन हमने डमी डेटा दिखाया था। जैसे उस दिन हमने डमी डेटा दिखाया था जे क्वेरी के थ्रू, वही आपको डेटाबेस के थ्रू दिखाना, कोड वही रहेगा। आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास यूट्यूब है, आपको बहुत अच्छा कोड मिल जाएगा उसमें। कर सकते हो आप उसको इम्प्लीमेंट जे क्वेरी के थ्रू क्लाउड ऑपरेशन करके रखोगे तो आपके आगे काम आएगा। कहीं जे क्वेरी यूज होगा तो आप उसको समझ लोगे। कुछ नहीं कर पाओगे तो आप मुझसे पूछ लोगे, ये मैं कर रहा था नहीं आया, नहीं नहीं हो पा रहा है, कैसे करेंगे? तो मैं आपको गाइड करूँगा उसको। एक जे क्वेरी वाला काम दिया था, और एक काम दिया था मैंने ये प्रोजेक्ट का कि इसमें कम से कम साइन अप और लॉगिन तो आज कर लेना चाहिए था आपका। पेशेंट का साइन अप, पेशेंट का डॉक्टर का साइन अप, पेशेंट का लॉगिन और डॉक्टर का लॉगिन, इतना काम तो करना चाहिए था। वो भी नहीं किया। राहुल, तुमने क्या किया पूरे हफ्ते? इंटरव्यू फेवर कर लोगे बिना देखे? कोच फर्स्ट अप्रोच, कौन से दो अप्रोच होते, दोनों के नाम बताओ। कौन सा आ गया तुमको बिना देखे? कहा गया है कि बिना देखे कौन सा कर लोगे, कोई कर लोगे? नहीं, ध्यान नहीं, कर लोगे? स्टेप बताओ जरा। कौन कौन से? गुड, वेरी गुड, ठीक है। इतना भी याद है वहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप? कर क्या बोलो सर? वेरी गुड, अंडर क्लास बन गई। फिर कनेक्शन स्ट्रिंग दे देंगे। कॉन्फ़िगर तो प्रोग्राम शेष होता है। कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिए, फिर प्रोग्राम डॉट सी एस में क्या करेंगे?
कंटेस्ट क्लास को कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, कंटेस्ट क्लास को कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद और माइग्रेशन कमांड कब चला हुआ है, सब बनाने के बाद क्या होती है कमांड? क्या होगा इसको याद होगा, रितु को याद होगा। रितु आप बता दो। ऐड हाइफन माइग्रेशन, माइग्रेशन का नाम, और दूसरा डेटा हाइफन डेटाबेस, अपडेट हाइफन डेटाबेस। करो प्रयास, क्योंकि जब इंटरव्यू देने जाओगे मशीनों में क्रड ऑपरेशन बोलेगा तो कम से कम कोड फर्स्ट तो कर लोगे, क्रड तो हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हें वहाँ पे सॉरी तो तुम्हारा निकल जाएगा मशीनों में। अब बात करते हैं इंटरव्यू का। कितनी कॉलेज करी तुमने मंडे से लेकर फ्राइडे तक कंपनियों में? अब नाम मत बोलो, फिर मेरा मूड खराब जाएगा है, बस हो गया मूड खराब। जो चीज़ मैं करने को बोलता हूँ वो चीज़ करते ही नहीं, बहुत अप्लाई करके छोले भटूरे खा के लेते हैं। वैसे कॉल करने पता नहीं क्या डर लगता है, सामने वाला राक्षस है, खा जाएगा कि भूत प्रेत है, आए कि तुमने ले जाएगा, हमें समझ नहीं आता। सिर्फ बंदे से इतना पूछा है कि सर कोई वैकेंसी है वैसे तो बता दीजिए, क्या पता कभी कभी एमजी लग जाता है और हो जाता है काम। आप अगर फ़ोन नहीं करोगे या आपका ड्रॉबैक है, बहुत लोग भाई अप्लाई करके सोए रहते हैं, चालाक लोग कॉल करके कंपनी में चले भी जाते हैं, और फिर जब आप लेट में कॉल करते हो तो वहाँ से रिप्लाई आता है देयर इज़ नो वैकेंसी या नो एम्प्टी सीट। तुमने कितना कॉल किया? दीदी आई थी, कहाँ भेजा था? इंटरव्यू देने गए थे आप? कौन सी कंपनी है? अभी गए आप जल्दी? हाँ तो आप बताओ तुम्हारा इंटरव्यू, पहले ये बताओ शेड्यूल कैसे हुआ? मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने उसका आंसर कर दिया था। ये मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया था, सब पता नहीं क्यों नहीं रखे थे क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने उसका आंसर कर दिया था। ये सब पूछ रहे थे, ये कंफ्यूजन इसमें थोड़ा बता दीजिएगा, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन में स्कोप आया, स्कोप ये सब पूछ रहा था। हाँ डिपेंडेंसी ये डिफरेंस क्या क्या होता है ये वाला, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का डेफिनेशन बता दिया, लेकिन वो नहीं पूछ सकते। ये बता देता हूँ, डिपेंडेंसी जैसे में छूटा भी होता और मैंने बोला तो पढ़ गया ना, तो मैं बताऊंगा। नेक्सस इंडिया एचआर सर्विसेज एलएलपी, तुम्हारा भी इसमें इंटरव्यू राहुल? क्यों तुम सेंट्रल में नहीं पढ़ते हो? बैंगलोर से आया था कॉल, अब वो सब कुछ बात करी, लास्ट में बोलना कि आप दिल्ली से हो तो आपको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैं बोला कर लूंगा, तो इंटरव्यू शेड्यूल कर बोले ठीक है कॉल करूंगा। जो खुला था वही देखा मैं तो वही देखूंगा कि खुले सेलेसियल असिस्टेंट जावा स्क्रिप्ट डेवलपर, मतलब फ्रंट एंड का मांगा है, पैकेज अच्छी दे दिया यार। कंपनी देखें कैसी है। तुम्हारा हो गया 3 राउंड? असेसमेंट वाला में कुछ नहीं था, उसमें तो एप्टीट्यूड आता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन डॉटनेट कोड, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ने में जावा स्क्रिप्ट है, उनसे तो अच्छा रिसीव अवेट प्रॉमिस कॉल बैक फंक्शन, एपीआई कॉलिंग, ये सब पूछा जाएगा एडवांस, छोटे मोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो भी मेथड चेनिंग बेसिक क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है सर, वहां से पूछते हैं जावा स्क्रिप्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन। डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है पता है? मतलब जो भी हो आई डोंट नो, मतलब देख लेना,
वैल्यू है, डेटा टाइप है, वट एवर जो भी, ये सब क्वेश्चन देख लेना। हाँ भाई, डिपेंडेंसी किसने बताओ, मैंने बहुत पहले ये टॉपिक दिया था, मैंने कहा था भाई पढ़ लेना, इंटरव्यू पूछा जाएगा, अब दोनों उसका भी फंसा है ना। और क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है इसका, इसका फ़ायदा क्या है? आईओसी का फुल फॉर्म? है डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो आईओसी भी होते हैं, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल होते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ मैकेनिज्म इन विच वी कैन इंस्टेड ऑफ making object a class, so dependency injection is a mechanism in which instead of making object of a class का ऑब्जेक्ट ना बना करके, ये नहीं बनाते है ना, rather than इंजेक्टिंग थ्रू आउटसाइड, मतलब हम आउटसाइड से उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक आवर एप्लीकेशन लूजली कपल्ड, ये हमारी एप्लीकेशन को लूजली कपल बनाता है, मतलब टाइट कपलिंग को रिमूव करता है ना। टाइट कपलिंग का मतलब ये होता है कि वन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन अदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है, इसको हम बोलते हैं टाइटली कपलिंग। लूजली कपल क्या है, बोथ ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट विद ईच अदर, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जो भी हमारी अच्छी एप्लीकेशन होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लो कपलिंग फॉलो करते हैं और हाई कोहेशन फॉलो करते हैं ना। जो एक अच्छी एप्लीकेशन होती है उसमें कपलिंग जो होती है वो लो होती है, कम करा जाता है कपलिंग को, क्या करते हैं, स्लो कपलिंग होती है, और हाई कोहेशन। ये कपलिंग और कोहेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक बुक थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके, वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके एक बुक पढ़ी हुई है आपने, उसमें था ये सब कॉन्सेप्ट, कपलिंग क्या होता है, कोहेशन क्या होता है। तो उसमें बताया जाता था कि जो मतलब जो एप्लीकेशन होती है, जो मॉड्यूल होते हैं, अगर वो आपस में इंडिपेंडेंट है तो वो अच्छा माना जाता है ना, डिपेंडेंट है तो वो लूज टाइट कपल्ड है, तो डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो लो कपलिंग होनी चाहिए, मतलब कम डिपेंडेंट हो गया, और हाई कोहेशन होनी चाहिए। कोहेशन हाई क्या करता है, मॉड्यूल इंडिपेंडेंट रख करता है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर एक मॉड्यूल में कोई छेड़छाड़ करी जाती है तो उससे दूसरा इफेक्ट ना हो। ये नहीं कि एक कॉमन लगाया सब हिल गया, पूरा एप्लीकेशन ही गया, या एक वेरिएबल का नाम चेंज किया 10 जगह चेंज कर रहे हैं, है ना। कोई भी एक चेंज से अदर मॉड्यूल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो होता है इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट जैसे घर पे हो गया, घर पे इंडिपेंडेंट क्या है, पापा भी कमाते हैं आप भी कमाते हो, है ना, मतलब आपकी डिपेंडेंसी पापा के ऊपर, मतलब ये दोनों मॉड्यूल आपस में इंडिपेंडेंट है ना। किसी की सैलरी ना आने से किसी दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी पापा की सैलरी आना बंद हो जाएगी तो आप पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। या आपकी सैलरी नहीं आएगी तो पापा को नहीं पड़ेगा, मतलब इंडिपेंडेंट वाला ये हो ना, दोनों की अगर आ रही तो किसी को किसी पे नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ है, ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यही होता है
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यही है कि एप्लीकेशन जो है वो जो भी एप्लीकेशन के अंदर मॉड्यूल है वो आपस में क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रमोट करता है हाई परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को परफॉर्मेंस इससे अच्छी होती है ना, सिक्योर है ये, तो ये आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का एक वजह से काम करता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऋतु जी, अब इसको आप टाइप भी बोल सकते हो और इंटरव्यू में घुमा के भी पूछ सकता है, लाइफ साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो भाई आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो टाइप्स बताया, लाइफ साइकिल तो पढ़ाया नहीं, ये तो गलत बात है। मान लो उसने लाइफ साइकिल पूछ लिया, तब तो आप यही बोल दो कि पढ़ाया नहीं गया, चाहे वो टाइप्स बोले चाहे वो लाइफ साइकिल बोले, दोनों चीजें क्या है। कॉपी खोल ली तुमने अपनी, यहाँ लिखा है। तो बताओ फिर तीनों के नाम। बहुत अच्छे यार, तुम्हारा बहुत अच्छा जा रहा है। तीनों गलत। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है? प्रॉपर्टी इंजेक्शन और एक मेथड, ये तरीका है इम्प्लीमेंट करने का डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इससे डिपेंडेंसी इंजेक्शन इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये तरीके बता रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ टाइप्स क्या होते हैं। राहुल, कॉपी में लिखा ही नहीं, आज तक पढ़ा ही नहीं है, ऑनलाइन से पूछता हूँ। हाँ ऑनलाइन में कौन बताएगा? अमर, सुधीर, उज्जवल, हर्ष। तब तक चैट जीपीटी करके देख सकते हो, मैं कौन से आप लोग को देख रहा हूँ। ऑनलाइन वालों का तो फायदा है, हाँ? सिंगलेटन नाम सुना है? दूसरा बताओ। सिंगलेटन होता है, स्कोर्ड होता है, ट्रांजिएंट होता है। अब सिंगलेटन का क्या मतलब है? एक ही ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्सेस होगा, है ना? देखो इसके बाद मेरी इमेज है क्या? ठीक है, सिलेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो हर जगह ही एक्सेस होगा। सिलेक्टर मतलब ओनली वन इंस्टेंस, सिंगल, है ना? सिंगल टेन, सिलेक्टर मतलब वन इंस्टेंस होगा। एक ही इंस्टेंस जो होगा वो थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन होगा, है ना? स्कोप्ड क्या कहता है? इन वन HTTP रिक्वेस्ट हैव वन इंस्टेंस, एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए एक इंस्टेंस होगा, ठीक है? और अदर है, अदर इंस्टेंस, अदर HTTP रिक्वेस्ट। और ट्रांजेंट क्या कहता है? इन एवरी HTTP रिक्वेस्ट यू हैव डिफरेंट, मतलब इसमें हर रिक्वेस्ट के लिए डिफरेंट इंस्टेंस होंगे। ठीक, इसका डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको।
ये स्कोप मतलब यूजर स्पेसिफिक होता है ना, देखें कहीं लाइन लिखी हुई है। Yeah. ये अच्छा डायग्राम नहीं है। But don't you last? Like you know, don't you see? तो सबसे नीचे वाला अगर हम देखें सिंगलटन का, इन दिस टाइप ओनली वन इंस्टेंस इज क्रिएटेड एंड विल बी शेयर्ड अक्रॉस द एप्लीकेशन, मींस शेयर्ड अक्रॉस ऑल द यूजर। मतलब कि सिंगलटन में केवल एक ही इंस्टेंस होता है जो थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन शेयर्ड होता है ना। कैन एक्सेस या कैन शेयर थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन, मतलब सिंगलटन मतलब एक ही जिसका इंस्टेंस होता है। स्कोप हमारा यूजर स्पेसिफिक होता है, मतलब वेन एवर यू क्रिएट अ इंस्टेंस इट विल बी क्रिएटेड वंस पर यूजर, मतलब एक इंस्टेंस एक यूजर के लिए है ना, एंड शेयर्ड अक्रॉस ऑल द रिक्वेस्ट। सो यूजर स्पेसिफिक स्कोप, मतलब जैसे ये यूजर है, ये यूजर, आपने जो इंस्टेंस क्रिएट किया और वही इंस्टेंस जो होगा वो थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन करेगा। लेकिन जब आप रिक्वेस्ट करोगे आपके लिए दूसरा इंस्टेंस बनेगा और फिर उसी इंस्टेंस को आप थ्रू आउट द होल एक्सेस करोगे। मतलब जो स्कोप्ड होता है वो यूजर स्पेसिफिक होता है। तो इन वन एचटीटीपी रिक्वेस्ट है वन इंस्टेंस। वन एचटीटीपी रिक्वेस्ट का मतलब यही था कि जैसे इन्होंने पहले रिक्वेस्ट करी तो उसका अलग इंस्टेंस होगा, और अदर एचटीटीपी रिक्वेस्ट का मतलब ये होगा दूसरे यूजर ने अगर एचटीटीपी रिक्वेस्ट करी तो उसके लिए अदर इंस्टेंस होगा। मतलब ये जो स्कोप्ड है यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ मैं, यूजर स्पेसिफिक होता है। स्कोप्ड का मतलब होता है यूजर स्पेसिफिक। मतलब अगर 10 यूजर है तो 10 इंस्टेंस होंगे और हर यूजर का वही एक इंस्टेंस थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक यूजर ने पहली रिक्वेस्ट करी तो उसका इंस्टेंस बना, फिर उसी सेम यूजर ने जब दोबारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट करी तो उसका दूसरा इंस्टेंस बन गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक यूजर तो मल्टीपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर सकता है ना। होम पे गया एक रिक्वेस्ट, अबाउट पे गया दूसरी रिक्वेस्ट, सर्विसेज पे गया तीसरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट, कॉन्टैक्ट में गया चौथी एचटीटीपी रिक्वेस्ट। 4 पेज ओपन किए तो 4 ऑब्जेक्ट बनने चाहिए थे, लेकिन स्कोप्ड में क्या होगा, एक बार जो होम पे बनेगा इंस्टेंस वही थ्रू आउट द चलेगा। ठीक, इसका तुम पहली रिक्वेस्ट करोगे तुम्हारा एक इंस्टेंस बना और वो पूरा चलेगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन। इन्होंने किया था ऐसे स्कोप है ना। ट्रांजिएंट में ऐसा नहीं है। ट्रांजिएंट में क्या है कि इन्होंने पहली बार होम खोला अलग इंस्टेंस बना, फिर इन्होंने अबाउट खोला तो अलग इंस्टेंस बना। मतलब इन एवरी एचटीटीपी वी हैव डिफरेंट इंस्टेंस। ट्रांजिएंट में क्या है कि हर रिक्वेस्ट के लिए क्या बनता है, डिफरेंट इंस्टेंस बनता है। लेकिन स्कोड में ऐसा नहीं है ना। स्कोड में ट्रांजिएंट में यही डिफरेंस है, स्कोड में हर रिक्वेस्ट के लिए डिफरेंट इंस्टेंस नहीं बनता, लेकिन ट्रांजिएंट में हर रिक्वेस्ट के लिए डिफरेंट इंस्टेंस बनता है। स्कोप्ड में क्या है, यूजर स्पेसिफिक है। पहली रिक्वेस्ट करी यूजर ने एक इंस्टेंस बना, अब अदर एचटीटीपी रिक्वेस्ट अदर अकाउंट में अगर दूसरा यूजर होगा तो दूसरा इंस्टेंस बनेगा। मतलब इंस्टेंस पर यूजर, इंस्टेंस स्पेसिफिक है ना, इंस्टेंस पर यूजर, हर इंस्टेंस का अपना, हर यूजर का अपना इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वेन एवर यू क्रिएट इंस्टेंस इट विल बी क्रिएटेड वंस पर यूजर। जब भी आप इंस्टेंस बनाओगे तो एक पर यूजर इंस्टेंस रहेगा वो, एंड वही इंस्टेंस जो होगा वो शेयर्ड होगा अक्रॉस ऑल द रिक्वेस्ट। सो द यूजर स्पेसिफिक स्कोप।
और ट्रांजिएंट में क्या है, वेन एवर यू आस्क फॉर द इंस्टेंस ऑब्जेक्ट इट ऑलवेज रिटर्न न्यू फ्रेश इंस्टेंस। इसमें हर रिक्वेस्ट का क्या होता है, एवरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट वी हैव डिफरेंट इंस्टेंस या न्यू इंस्टेंस, न्यू फ्रेश इंस्टेंस। समझ गए भाई, यही पूछा गया था ना तुमसे इंटरव्यू में, तो यही आपको बताना था वहाँ पे। थ्योरी भी दिखाता हूँ थोड़ा सा इसके आपको, कुछ कमी पैसा होगा तो मिल जाएगा। ट्रांजिएंट में न्यू इंस्टेंस क्रिएटेड एवरी टाइम। स्कोर में सिंगल इंस्टेंस क्रिएटेड फॉर ईच क्लाइंट। हर क्लाइंट का क्या है, एक सिंगल इंस्टेंस होगा एंड एचटीटीपी शेयर्ड एवरी सिंगलटन ओनली वन इंस्टेंस is shared across the entire application or entire life cycle। यही तुम देख के बता रही थी। लूजली कवर्ड टेस्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और एसओसी, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। डेलीगेट में क्या हो गया, बताता हूँ। Dependency is a injection is a software design pattern that allow us to separate the dependencies of a class. इम्प्लीमेंट करना देखा ही था आपने ना, क्या सी और से किया था ना, ये सब यूज किया था प्रोग्राम डॉट सी एस में। हाँ क्या कह रही हो, भूल गई। डेलीगेट, राहुल तुम बताओ है डेलीगेट क्या होता है। पॉइंटर क्या होता है, व्हाट इज पॉइंटर। ऐसे पानी ले आओ, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज। चलो भाई आप लोग पॉइंटर बताओ ऑनलाइन, होल्ड करना मैं पानी लेके आ रहा हूँ, तो पॉइंटर सोचो व्हाट इज पॉइंटर। तो डेलीगेट इट इज सिमिलर टू, जैसा कि रितु ने बताया है ना, ये आप ही ने बताया ना। हाँ बोलो, अब मैं बोल रहा था पॉइंटर क्या होता है। A pointer is a special variable that hold पॉइंटर हमारा एक बहुत ही खास वेरिएबल है जो कि एड्रेस को होल्ड करता है, वो भी एड्रेस को होल्ड करता है किसके, दूसरे वेरिएबल के ना। अब पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड अ रेफरेंस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब इनके घर का पता मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, मतलब मुझे इनके घर में कोई वैल्यू एक्सेस करे तो मैं कर लूँगा, मुझे घर का एड्रेस पता है तो मैं सब देख लूँगा कौन किलो रहती है। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एड्रेस होल्ड करता है दूसरे वेरिएबल का, है ना। और इट डज नॉट होल्ड द वैल्यू ऑफ, मतलब ये वैल्यू होल्ड नहीं करता है, अभी इससे मैं दिया एड्रेस होल्ड करता है। तो डेलीगेट भी हमारा पॉइंटर की तरह ही होता है, क्योंकि पॉइंटर जो होता है वो सी शार्प में सपोर्ट नहीं करता, पॉइंटर डज नॉट सपोर्ट इन सी शार्प। देन हाउ कैन यू इमेजिनेट अदर लोकेशन। तो हम अदर लोकेशन की कैसे इमेजिनेशन करें, एक प्रकार से देखा जाए दूसरे घर का एड्रेस होल्ड करना मतलब इमेजिनेशन करना है कि हमने एड्रेस होल्ड कर लिया, हम जब जाएंगे तभी बता पाएंगे ना। जैसे फॉरकास्टिंग होती है कि भैया 2 दिन बाद मौसम ऐसा होगा, लेकिन ये इंश्योर नहीं है,
तो मैंने जब आपको डेलीगेट पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म सम ऑफ टू नंबर। अगर हमें दो नंबर का सम करना है तो आप आराम से कर लोगे। याद आ रहा है कुछ? तो मैंने बताया था राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड फाइंड द फैक्टोरियल, ये भी कर लोगे। और आपसे अगर कहा जाए राइट ए प्रोग्राम टू डू समथिंग, तो कैसे करोगे? आया याद? मैंने बोला राइट ए प्रोग्राम टू डू समथिंग, इंटरव्यू में बोला गया भाई राइट ए प्रोग्राम टू डू समथिंग। आप कंफ्यूज हो गए, डू समथिंग करना क्या है? तो भाई वो कहते नहीं बाद में बताएंगे, तुम प्रोग्राम तुम लिख दो बस। जो भी हमें काम करना होगा हम उस पर बाद में काम कर लेंगे। हम एक वेरिएबल डालेंगे, दो वेरिएबल डाल के जो भी हमें काम करना होगा वो हम कर लेंगे, है ना। लेकिन हम डेलीगेट के अंदर भी क्या करते हैं, मेथड का एड्रेस ही तो पास करते थे, याद आ रहा है? तो जब भी ऐसी कहानी आती है राइट ए प्रोग्राम टू डू समथिंग, हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जब बात आती है तो हम लोग यूज़ करते हैं डेलीगेट, है ना। हमें मतलब प्रोग्राम बनाने से पहले नहीं पता कि हम करवाना क्या चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है रियल टाइम डेवलपमेंट में कि आपको नहीं पता कि आप उन दो नंबरों से क्या करवाना चाहते हो। मैंने कहा मेरे पास ये दो चीज़ें, मैं इसका क्या करूँ? आपने कहा आप रखे रहो, मैं बाद में बताऊँगा क्या करना है। जैसे हमने कहा कि सर मेरे पास ये दो घड़ी हैं, बताइए इसको कहाँ लगा दूँ? ठीक है, नहीं तो अभी दो घड़ी रखे रहो, मैं बाद में बताऊँगा क्या करना है। तो उन दो घड़ी को बोल देगा यहाँ भी लगा दो, फिर चेंज करा देगा, बोलेगा वहाँ भी लगा दो। तो आपको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि आप उसको हर जगह पे क्या कर सको, लगा सको। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि राइट ए प्रोग्राम टू डू समथिंग, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कुछ करे। अब क्या करेगा वहाँ आपको बाद में बताएंगे। तो याद आ रहा है कुछ मैंने पढ़ाया था ये? जो वेरिएबल का डेलीगेट होल्ड कर लेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना होगा बाद में पास करेंगे। हाँ, मैंने प्रोग्राम भी दो प्रोग्राम बनाए थे। फिर मैंने इसे बताया था डेलीगेट के अंदर तीन तरीके से यूज किया जाता है। हाउ टू इम्प्लीमेंट डेलीगेट इन सी शार्प। राहुल तुम बताओ, हाउ टू इम्प्लीमेंट डेलीगेट इन सी शार्प। सी शार्प में इम्प्लीमेंट करने के तीन तरीके बताए, तीन मतलब वो बताया जाता है स्टेप। क्या थे वो? डिक्लेरेशन। पहला था डेलीगेट को डिक्लेयर करना, दूसरा था इंस्टेंसिएशन, इन्वोकेशन। याद आया ना? सबसे पहले बताया था मैंने डेलीगेट कीवर्ड का यूज करके डेलीगेट को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद उस डेलीगेट को इंस्टेंशिएट करते हैं, और इंस्टेंशिएट करने के बाद डेलीगेट को इन्वोक करते हैं, कॉल करते हैं। राहुल जी समझ में आ रही बात? क्या क्या बताया तीनों लाइन, तीनों स्टेप क्या बताया? डिक्लेरेशन करना हाँ, और डेलीगेट को डिक्लेयर करना, दूसरा इंस्टेंशिएट करना। इंस्टेंशिएट का मतलब होगा ऑब्जेक्ट बनाना। और थर्ड वन इन्वोक करना। कहाँ देख रहे हो, ध्यान नहीं आ रहा है? सुन नहीं रहे मेरी बात? डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन और इन्वोकेशन, है ना। तो इसका मैंने दो प्रोग्राम बनाना क्यों बताना पड़ेगा? हाँ बोलो, सब बोल रही हो। वो तो कंसोल एप्लीकेशन में था। डेलीगेट कीवर्ड का बताया था मैंने, यूज करते हैं।
है ना। मान लो हमें कुछ डिस्प्ले कराना है, क्या डिस्प्ले कराना है ये हम बाद में बताएंगे। चेक है यार, क्या दिक्कत आ गई इसको। तो ये क्या हो गया, तो डिक्लेरेशन हो गया था। अब हमें क्या करना है, डेलीगेट का क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंसिएशन। एक बार में बोले से सब पढ़े जल्दी सुबह का क्या बोले ठीक है, क्या है तुम क्लियर कर लिया हमने क्या, इंस्टेंसिएशन। इससे क्या होगा आप इससे हमें क्या काम करवाना है, डेलीगेट के अंदर हम मेथड एज अ पैरामीटर पास करते हैं। आपकी कॉल आपको जो भी जैसे जो बताया कि मैं ऐसे लेकर ऐसे करे बस ये तो मैंने ऐसे ही बनाया है ये, इसको एन ऑब्जेक्ट रिसोर्स से करो नॉन स्टैटिक में। अच्छा विक्स की गोली लो। सभी को सर्दी जुकाम हो रखा है यार, है? ये हो गया इंस्टेंसिएशन। इससे हमें ये काम करवाना है, इससे हमें ये काम करवाना है। और लास्ट में क्या होता है, इन्वोकेशन। ओ बीजे 1 ये हो गया इन्वोकेशन। वहाँ में कोई दूसरा एग्जाम्पल जब पढ़ाया था तो बताया था, अभी कोई दूसरा कर दिया, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं रट के पढ़ाता हूँ। मेरा क्या, मैं कुछ भी लिख दूंगा। अगर मेरी दूसरी डॉटर की क्लास करोगे तो वहाँ आपको कुछ अलग मिलेगा, हर क्लास में मुझे कोई नया मिलेगा, फिर आप कहोगे सर आपने वहाँ ये नहीं पढ़ाया। तो जब जो दिमाग में आता है वैसे ही चलता है। तो जब मैंने डेलीगेट पढ़ाया था तो वहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल बताया होगा, मुझे भी नहीं याद है क्या बताया, लेकिन अभी मैंने ये बना दिया, ठीक है बिना। तो क्वेश्चन आप एग्जाम्पल कुछ भी सेट कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस, मतलब ये जो डेलीगेट था अगर आप देखोगे इसके अंदर मेथड एज ए रेफरेंस पास कर दिया है। मतलब माई डिस्प्ले के अंदर मैंने पीएचपी कॉल किया हुआ है, वो भी पूरा मेथड, ये देखो।
डेलीगेट की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ बोलते हैं अ डेलीगेट इज अ रेफरेंस टाइप वेरिएबल दैट होल्ड रेफरेंस टू अ मेथड, है ना। रेफरेंस टू अ मेथड का मतलब ये है कि मेथड एज अ रेफरेंस आप उसमें भेज सकते हो, किसके अंदर, डेलीगेट के अंदर। और माई डिस्प्ले क्या है एक तरह का, डेलीगेट है ना, डेलीगेट कीवर्ड से बनाया था, डेलीगेट है ना। तो डेलीगेट के अंदर हमने बताया, हम बाद में बताएंगे, है ना। हमने जब डेलीगेट बनाया तब नहीं बताया इससे क्या काम करवाना है, हम इसको बाद में बता रहे हैं कि माई डिस्प्ले तुम एक काम करो, तुम PHP वाले को भी प्रिंट करा दो, तुम एक काम करो तुम AI वाले को भी प्रिंट करा दो, तुम एक काम करो तुम जावा वाले को भी काम कर दो। मतलब मैंने तुम्हें रख दिया और बोला कि राइट है प्रोग्राम, मतलब तुम्हें कुछ करना है, तो भाई तुम पूछोगे ना सर क्या करना है, मैं बोला कोई बात नहीं, अभी तुम बैठो, मैंने तुम्हें रख लिया, जब जैसे जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें मैं काम दूंगा। और मैंने तुमसे कहा चलो भाई तुम चाय बना दो, तुमने वो काम भी कर दिया। फिर मैंने कहा बाहर से सब्जी ले आओ, तो तुमने वो काम भी कर दिया। मैंने कहा चलो भाई तुम पढ़ाई कर लो, तो तुमने वो काम भी कर लिया, समझे ना। तो रख लिया, बाद में बताएंगे कि क्या करना है, मतलब डायनेमिक प्रोग्राम। और कभी कभी क्या होता है, किसी को जब हम रखते हैं तो पहले ही उसको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं कि भैया आप इतने बजे आना, इतने बजे जाना, दिनचर्या में आपका 1 घंटे का ये लंच ब्रेक होगा, और आपको ये सारे काम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको यही सारे काम करने होंगे। तो उसके अलावा अगर आपने उसको बोला चलो भाई अब तुम गाय का दूध भी निकाल के लाओ, तो मना कर देगा, वो कहेगा ये मेरे इसमें नहीं। लेकिन जो डेलीगेट है, अगर मैंने डेलीगेट ऐसा रख लिया आपको, तो आप उसको भी करोगे, क्योंकि वहाँ पर डायनेमिक बिहेवियर की बात हो रही है, वहाँ मैं अब आपको जो बोलूँगा आपको वो करना पड़ेगा। तो कभी कभी रियल टाइम प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि हमें चीज़ें डेफिनेट नहीं होती कि एक्चुअल में हमें अभी करना क्या है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो हम एक मेथड को बना के रखते हैं, और फिर हम अपने अकॉर्डिंग उसमें उस मेथड का रेफरेंस पास करते हैं, और वो फिर क्या करता है, उस मेथड को चलाने का काम करता है। नहीं समझे, मतलब ये जो PHP AI जावा है, ये डेलीगेट इनको चला रहा है, ये डेलीगेट के थ्रू चल रहा है। ये अभी तक अपने मन से चलते थे, अभी तक इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब इस ये क्या करेगा, डायनेमिक प्रोग्राम, ये अब इसको चला रहा है, डेलीगेट चला रहा है इनको। और डेलीगेट भी अभी नहीं चलाएगा, जब इसको कॉल करेंगे, इन्वोक करेंगे तब चलाएगा। तो इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे कैसे? क्यों रितु, ये तो कंट्रोलर में बना दिया मैंने। इंडेक्स ही है ना। ऊपर से मैंने लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, वाह, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल प्रोग्राम है ये। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तुम लोग कुछ भी लिखवा दोगे मुझसे। कंसोल प्रोग्रामिंग मैंने कहाँ लिख दिया, .NET कोर के प्रोजेक्ट में लिखवा दिए यार तुम लोग बैठे बैठे। अभी इसका रिजल्ट भी मैं प्रिंट करा दूंगा व्यू में। हैं, तो कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि है तो C#। क्यों, अब इसको दिक्कत हो गई, क्योंकि माई डिस्प्ले जो डेलीगेट था उसका रिटर्न टाइप क्या है, खुश हो गया ना। अब इसको और खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक क्लास बना दी। यार मेन मेथड का तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। मेन मेथड का तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। राहुल नाम से मेथड बना दिया, क्यों राहुल, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारे नाम से मेथड, अच्छा लगा, खुश हुए तुम। चलो अब मुझे इस मेथड को कॉल करना है, कैसे कॉल करूँगा, स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करते हैं, हाउ टू कॉल अ स्टैटिक मेथड, हाउ टू कॉल अ स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करते हैं।
एक होता है स्टैटिक मेथड और एक होता है नॉन स्टैटिक मेथड। पहले तुम बताओ नॉन स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करते हैं। तब तो तुम पानी लेके आओ, बता नहीं पाएंगे यार, तुम्हें आज बहुत तब्दी करा दिया मैंने है। कहोगे सर आज मेरा वेट कम करवा देंगे पूरा। तीसरा चक्कर है तुम्हारा ये पूरा प्रोडक्ट लेके तक जाऊंगा। पानी बहुत जरूरी है भाई पीना। हाँ जी, कॉल नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड कैसे कॉल किया जाता है राहुल जी? ये हमारा मेथड है स्टैटिक। नॉन स्टैटिक पूछ रहा हूँ, बताओ भाई स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करते हैं? तुम स्टैटिक बताओ कि नॉन स्टैटिक बताया? इंटरव्यू देने जाओगे तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा। ये तो पूछेगा नहीं तुमने मिसाइल कैसे बनाई, क्योंकि वो जानता है जो भी तुमने मिसाइल बनाई होगी वो कहीं ना कहीं से डाउनलोड ही करी होगी, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेगा। तो कैसे कॉल किया आपने करे हुए आप स्टैटिक मेथड को? मेरा क्वेश्चन यही है बस। आज आपने क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, कल मेरी रिमेम्बर, आज आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे, कल आपकी आंसर देंगे। सो बी प्रिपेयर विद योर लैपटॉप। कल लैपटॉप के साथ आना, कल कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। आप बताओ नॉन स्टैटिक मेथड यार, नॉन स्टैटिक मेथड कैसे है? क्या ऑब्जेक्ट बना के कॉल होते हैं? और स्टैटिक मेथड तुम बता दो, क्लास के नेम से कॉल होते हैं। स्टैटिक मेथड कॉल होता है क्लास के नेम से, और नॉन स्टैटिक मेथड रिक्वायर ऑब्जेक्ट। पढ़ो, पढ़िए आप। मेरा मेथड वाला जो था टॉपिक वो मैंने बहुत ही अच्छे में डिटेल में पढ़ाया गया है। वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप मेथड। और क्लास का नाम क्या है राहुल? क्लास का नाम दिख रहा है क्या है? क्या है? माइक है? तो इसको पास्कल केस बनाएंगे ना, केमी केस नहीं हो गया। अब इस माई डेलीगेट को कहाँ कॉल कर लो? डॉक्टर का इंडेक्स तो यहाँ लिखा होगा तुमने, राइटिंग में क्या कॉल किया होगा? डॉक्टर का इंडेक्स किया होगा ना, उसको यहाँ कॉल कर लो। तो क्या लिखोगे? माई डॉट AI है, जावा है, PHP, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ राहुल चाहिए, क्योंकि राहुल ने क्या कर रखा है, इन तीनों को ले लिया है। नहीं बुझाया? बुझा रहा है? व्हाट इज राहुल? यहाँ पे राहुल क्या है? चलो शुरू से पूछते हैं। पब्लिक क्या है? पब्लिक को क्या बोलते हैं? पहले मैं बहुत जोर से पीठ पे मारता था बच्चों पे आकर के, ये भी काम मैंने छोड़ दिया, अगली क्लास में शुरू करूंगा। लड़के ही खाते थे इसमें। राहुल सॉरी, पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफिक, आपको याद था? चलो ठीक है। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक इज अ कीवर्ड रिजर्व्ड। कीवर्ड क्या होता है? व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड व्हिच हैज स्पेशल मीनिंग इन द प्रोग्राम। पहले बताया था। राहुल तुम बताओ वॉइड क्या है? अच्छा रिवाइज हो रहा है, रिवीजन बढ़िया चल रहा है कि नहीं? देखो मैं पहले नंबर पे आ गया, टॉपिक पे वेरिएबल टाइप पे आ गया। वॉइड क्या है? वॉइड की कैपेसिटी कितनी होती है? अब राहुल क्या है? व्हाट इज राहुल? है मेथड, ये राहुल ऑब्जेक्ट है। हाँ राहुल क्या है? राहुल इज अ मेथड नेम हियर। यहाँ पर जो राहुल है वो क्या है? मेथड का
नाम है। तो इस मेथड को कॉल करना है, तो मैंने इसको स्टडी किया, तो माई डेलीगेट से हम इस मेथड को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। नहीं समझे? नहीं समझ आते तो बता क्यों नहीं पाते हो? बताना ही तो दिक्कत है सर। देखो झमाझम चले आ गया। आप क्या करना और इंग्लिश इसके अंदर आया क्या? नो वैल्यू बता रहा है। किसान को ही करके खिलाएंगे। ट्राई करता हूँ एक बार ना, जाता है कि नहीं। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये तीनों को लेके जाना है वहाँ पे है। इन्वोकेशन 2 बार करेंगे तो उसके अंदर ही कर दिया, ठीक है। तो फाइनली रिटर्न क्या करेंगे, अरे ये सब सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कोई मतलब वो नहीं है ना। ऐसा मत समझना पता नहीं क्या क्या लिखे डाल रहा है, फर्जी टेंशन में आ जाओ। ये सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए लिख रहे हैं। ये तो कंसोल एप्लीकेशन प्रोग्राम तो बना दिया है ना, कंसोल एप्लीकेशन में तो हो ही जाता। ऑब्जेक्ट में आ गया ना, बस अब तो काम हो ही गया। तो जी अब तो आप बादशाह बन गए। आपके पास ऑब्जेक्ट में डेटा आ गया तीनों का, इसको रिसीव कर लो। कैसे रिसीव करोगे? तुम लोग को भाई मेहनत करने की ज़रूरत है, मानो या ना मानो। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसको कहाँ भेज दो, व्यू में। यहाँ दिखा दूँ, कंट्रोलर से व्यू पे डेटा कैसे दिखाया जाता है। व्यू पे तो भेज ही दिया, ऑब्जेक्टिव भेज दिया है सीधा का सीधा। सिंगल रिकॉर्ड दिखाने का बताया था।
ओ माय गॉड, कहानी थोड़ा और बड़ी हो गई। या तो एक काम करता हूँ, मैं व्यू बैक पे दिखा देता हूँ। लेकिन व्यू बैक यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, व्यू बैक पे दिखा देता हूँ, मॉडल पे भी दिखा ना सकते हो। मैं व्यू बैक पे नहीं, मॉडल पे दिखाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये जो रिजल्ट है ना, इसको यहाँ बनाना पड़ेगा बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडल कहाँ है? टेबल में दिखाना है, ऐसे दिखा दो। तो मॉडल पे डेटा आ जाएगा। नहीं बुझा रहा है। ये सबसे पहली कहानी जब डॉटर को पढ़ाया गया था, तब की शुरुआत। तुम्हारा डेलीगेट टॉपिक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया डॉट नेट कोर में। क्या चीज़? हाँ, पूछा जाएगा तो मुझे करवा देंगे, पूछते हैं तो क्लास क्या लेना, टेबल टेबल बॉर्डर। राहुल बाउंस कर रहा है श्योर? तो ये हो गया हमारा, और बताओ। वो नहीं हो पाएगा। जैसे ये सेकंड और फोर्थ स्टडी निकालने के लिए होता है, तो उसको ऑफसेट से कर सकते हैं, ऑफसेट से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। सब क्वेरी है ऑर्डर वाला, और ऑर्डर वाइज से ऑफसेट भी है। ऑफसेट में थोड़ा इजी हो जाता है। सीटी से भी कर सकते हो, रैंकिंग फंक्शन का भी यूज भी कर सकते हो। दो प्रोग्राम को सम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना। वैसे ही एसक्यूएल में भी क्वेरी लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन को रिलेटेड वाला जो मैंने बताया था वो बहुत सरल था। अगर मान लो 57 हाईएस्ट पूछ लेगा, तो तुमको को रिलेटेड का बस सेंटेंस ही तो छोटा सा था, वो याद करना था। वो हो गया तो निकाल लिया होगा। मैंने बताया था, तुम थे कि नहीं थे? तो एम्प्लॉय की 89 भी हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, वही बताया था। ठीक है, इससे पूछ लेना। क्या बनाया बताओ? क्या हमला दिखाओ, क्या बनाया? हमें भी तो पता चले क्या बना रहा है। वो तुम लाए नहीं हो, जो तुम बना के रखते हो तुम लाते नहीं हो। कल लेके आओगे लैपटॉप तो कल देख लेंगे क्या बनाया था ना, तब बताएंगे।
बोलो। इंग्लिश क्वेश्चन करते हैं। असेंबली प्रैक्टिकल करवाया था, बताओ। बंद करो कॉपी, कॉपी बंद करो। ओह, हमें पूछ लेते हैं कुछ, हम कर दिए। उंगली हटाओ। हाँ, उंगली लगा रखा है, मुझे घर से खोल लूंगा। टाइप्स ऑफ असेंबली। कौन कौन सा? प्राइवेट असेंबली पब्लिक और क्या बोलते हैं? पब्लिक का दूसरा नाम क्या है, वो सुनना चाहता हूँ। शेयर्ड असेंबली। पब्लिक प्राइवेट असेंबली कैसे बनाई जाती है? हाउ टू क्रिएट प्राइवेट असेंबली। और दूसरा क्वेश्चन यही है कि हाउ टू क्रिएट पब्लिक असेंबली। तुम प्राइवेट बताओ, पब्लिक बताइए। डॉट ये प्राइवेट असेंबली होती है। EXE EXE होती है प्राइवेट असेंबली। तो बनाते कैसे हैं? कौन सा प्रोजेक्ट लेते हैं जिसके थ्रू प्राइवेट असेंबली बनती है, EXE फाइल बनती है? तुम बताओ ऋतु, कौन सा प्रोजेक्ट लेते हैं जिसके थ्रू EXE बनती है? राहुल जी, जो सब फाइल बनाते हैं वो ऑलरेडी बनी है। बनाना कुछ नहीं है, सब बना है। जैसे मामला सेट है, मामला सेट है, कुछ करना नहीं है, सब बना हुआ है। प्राइवेट असेंबली बनाने के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज करा जाता है, विंडो एप्लीकेशन लेते हैं। और पब्लिक असेंबली बनाने के लिए क्या यूज करते हैं जी? है? है? क्या कह रहे हो? तेज बोलो ना, सुनाई नहीं। ये पंखे की वजह से ये कहाँ पहुंच गई भाई? इसने तो टॉपिक की दिशा ही बदल दी, कहानी कुछ और चल रही थी। पूछा जाएगा राम का पिता कौन, राम के पिताजी कौन, नाम क्या है? ये इंडिपेंडेंट का असेंबली। हाँ तो कर तो रहा हूँ, यही तो करते हैं। तुमने पूछा असेंबली क्वेश्चन करते हैं, मैं कॉपी बंद करो बता रहा हूँ, वही तो चल रहा है ये। यही क्वेश्चन करते जो मैं तुमसे कर रहा हूँ। हाउ टू क्रिएट प्राइवेट असेंबली, व्हाट इज असेंबली, हाउ टू क्रिएट पब्लिक असेंबली। ये क्वेश्चन ही तो बता रहा हूँ, जो शेयर करते हैं। तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब इसी में छुपा ही हुआ था, तुम्हारी कॉपी बंद करने के बाद ही वो जवाब था। तभी बोला उंगली हटाओ, कॉपी बंद करो। तुम उंगली लगाए हुए थे खड्डे से, पूछे खड़ा से बोल देना। इसलिए सर असेंबली में मैं पढ़ रहे तब पर भी कुछ डाउट थे, समझ में नहीं आ रहा था। प्राइवेट असेंबली बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ये मैंने पूछा है। कौन सा टेम्पलेट लेते हैं? क्लास लाइब्रेरी लेते हैं। ये सब क्लास लाइब्रेरी बहुत भूलते हैं यार, भूल गए। क्लास लाइब्रेरी और पब्लिक असेंबली को हम शेयर कर सकते हैं, प्राइवेट असेंबली शेयर नहीं होती है। डीएल बनाते हैं, डीएल का फुल फॉर्म, डीएल का फुल फॉर्म क्या बताया उसने? आवाज नहीं आया, तेज बोलो। डायनेमिक डायनेमिक लिंक, लाइब्रेरी। पहली बार पूछूंगा, याद रखना। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछने में भी डर लगता होगा ना, कहीं ये ना पूछने लगे। नहीं पूछो, नहीं पूछोगे तभी तो। पूछने से डाउट क्लियर हो। हाँ, अब पूछो अगला। ये डाउट क्लियर हो गया, असेंबली के क्वेश्चन तैयार हो गए ना। ये असेंबली में अच्छा यूज करते हैं। असेंबली में एक प्रॉब्लम आती है
अगर किसी ने घर पे जाके डिटेल में पढ़ा होगा मुझे सर वो रही थी दिक्कत समझ में नहीं, सर तो मैंने DLL हेल्थ प्रॉब्लम थी ये, उसके बारे में पढ़ना चाहिए था आपको। हाँ क्या वही सर असेंबली में ना करते समय हमें प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए मैं करना कुछ नहीं है, रियल टाइम में हम हमेशा क्लास लाइब्रेरी बनाते हैं, वही डिजिटल फाइल बनती है, वो आपको आना चाहिए होगा। और बताओ। फिर सर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कब यूज करते हैं? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को चाहे जितनी बार कॉल करो आएगा एक ही बार, कॉल एक ही बार होगा। सिग्नेचर नॉर्मल क्लास के अंदर कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक क्लास के अंदर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर स्टैटिक क्लास के अंदर ही बनाना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक के अंदर बना के देखना बनता है कि नहीं, मुझे लगता नहीं है बनेगा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर स्टैटिक क्लास के अंदर बनेगा। और दूसरी चीज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को अगर मान लो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, आपने 3 ऑब्जेक्ट बनाए तो 3 बार कॉल हो जाता है, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में क्या है, अगर आप 3 बार ऑब्जेक्ट बनाओगे कॉल एक ही बार होगा, एक ही बार कॉल होता है। अगर आपने पढ़ा हो उसको तो एक ही बार कॉल होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अभी पहुंच गए माइक्रो सर्विस में, मैंने कर दिया। अरे मुझे उसने भेजा था, मैंने व्हाट्सएप पे लिख दिया था कि आप लोग उसको पढ़ोगे। गेटवे एपीआई इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो सर्विस। गेटवे एपीआई कुछ नहीं होता, गेटवे माइक्रो सर्विस का जब हम यूज करते हैं तो वो हमें गेटवे प्रोवाइड करता है। जैसे नेपिक्स, नाम सुने किसी नेपिक्स का? नेपिक्स भी एक तरह का गेटवे है। गेटवे मतलब आप आपकी एपीआई को और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मतलब एक लेयर आपने और बढ़ा दिया। जब आप पोस्टमैन से हिट करोगे तो वो एपीआई डायरेक्ट ना करके वो गेटवे पे जाती है और गेटवे से फिर रिस्पांस लाती है, उसको रिस्पॉन्स होता है गेटवे। तो एक प्रकार से गेटवे एक इंटरमीडिएटर है। ये भी क्वेश्चन पूछा था सर, वो डॉटनेट में विजुअल स्टूडियो का बाय डिफॉल्ट डिबगिंग टूल्स क्या है, ट्राइगर के बारे में। अच्छा एपीआई में हाँ एपीआई तो 2 ऑप्शन दिया, पोस्टमैन और स्वैगर, ये कौन सा? पोस्टमैन कहाँ मिल सकता है? हाँ तो मैं बताया था स्वैगर है इसका। वो पोस्टमैन का यूज भी हो सर, आप बताइए। बोला हाँ यूज का पोस्टमैन एप्लीकेशंस पे टेस्टिंग दिया। अरे कुछ चैट जीपीटी से ही पूछ लो, कौन सी एपीआई? स्क्वायर एपीआई। नो आइडिया, देख लेते हैं। ये स्क्वायर ये है? अरे देख लो ना, यही है कि हमें पता चला कहीं और ही चला जाए, है भी कि नहीं। क्या क्या जी? एस अरे मेरी भैया ठीक, हम सोचे स्क्वायर एपीआई क्या है, सिक्योर सिक्योर एपीआई। तो